हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और अपने नए व्लॉग के साथ फिर से हाज़िर हूँ। और ये हमारा व्लॉग कल के दिन का है। ट्यूसडे को हम लोग गए थे पार्क में मिकाइल को लेके। तो खैर उससे पहले तो थोड़े बहुत क्लिप्स घर के हैं। तो मैंने अपने लिए न्यू सिम कार्ड मंगवाई थी, तो उसका प्रोसेस मैं पूरा करी थी। यहाँ इस तरह से घर पे मेल बॉक्स में आ गया था मेरा सिम कार्ड, ऑनलाइन अप्लाई किया था तो अब आ तो गया है। अब देखे अब प्रोसेस आगे का कैसे कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि फिर से गड़बड़ हो रही है। तो खैर बस फिर खाना वाना तो नहीं बनाए क्योंकि चिकन का सालन तो रखा था, लेकिन मैंने चाट बना ली थी, समोसे बना लिए, फिर सैंडविचेस बना लिए, सलाद चटनी वगैरह और साथ चाय बना ली थी। तो अपना सारा सामान हमने अपनी चीज़ें पैक की और हम पार्क के लिए निकल गए मिकाइल को लेके। यहाँ करीब में ही डाउनटाउन में एक छोटा सा पार्क है, छोटा तो नहीं अच्छा खासा है, नोज़ क्रीक पार्क। तो वहाँ पे हर वक्त जो है लोग बहुत सारे आए होते हैं। प्लेग्राउंड भी है और वॉक करने की भी जगह है, पिकनिक करने के लिए छोटी सी कैंटीन भी है, समझे कैफ़े वगैरह, कैफ़ेटेरिया बना हुआ है कुछ इस तरह का। तो खैर बस यहाँ डाउनटाउन से होते हुए हम पार्क की तरफ जा रहे हैं और बेहद अच्छा लगा पार्क में थोड़ा टाइम स्पेंड करके। अपने स्नैक्स वगैरह हमने वहीं पे खा लिए, जो हमारा रात का खाना भी हो गया था। तो खैर अब बस पहुंचते हैं, पार्क में पहुंचे। चर्च के पास ही जो है ये पार्क है, तो चर्च की भी पार्किंग है और पार्क की भी पार्किंग, लेकिन दूसरी साइड से भी पार्किंग बनी हुई है। तो खैर हमें ये करीब पड़ा, हम इस पार्किंग में आए और गाड़ी पार्क करके चीज़ें लेके हम अपना खाने पीने का सारा सामान लेके आ गए पार्क में। और यहाँ देखे पार्क में एंटर हो रहे हैं, ब्रिज से, छोटा सा ब्रिज बना हुआ है, उससे गुज़र के आ गए। मिकाइल तो सीधा चला गया पानी की तरफ कि मैं वहाँ पे देखूँगा कि कौन कौन फ़िशिंग कर रहे हैं। तो खैर इस टाइम पे, हालांकि ये 5 बजे के बाद का वक्त था, लेकिन उतना रश नहीं था। फ़िलहाल लोग थे लेकिन उतने नहीं थे। तो दरख्त के नीचे एक बेंच जो है मैंने ले ली, पिकनिक बेंच जो होती है टेबल वगैरह के साथ ही। तो खैर वहाँ पे अपनी चीज़ें रख दी और फिर मिकाइल वाले आ गए और हमने सबसे पहले अपने खाने पीने का ही जो है सामान खोला। मज़ेदार सी चाट थी, खट्टी मीठी सी, थोड़ी तीखी, और साथ चाय, फिर सैंडविचेस थे, 1-2 समोसे एक्स्ट्रा थे। तो हमने अपना खाना पीना स्टार्ट कर दिया। मिकाइल को भी खिलाया, थोड़ा उसको स्पाइसी लग रहा था चाट वगैरह का, लेकिन फिर भी उसने खा लिए मज़े से, क्योंकि दही को मैंने थोड़ा मीठा करके डाला था और इमली की खट्टी मीठी चटनी थी, और दूसरी इमली की चटनी जो मैंने ख़ुद बनाई थी वो थोड़ी सी तीखी, थोड़ी सी खट्टी। तो खैर मिकाइल को मज़ा आया, फिर उसने सैंडविच भी खाया। और यहाँ देखे सामने से ट्रेन भी गुज़र रही है और लंबी ट्रेन है, तो एज़ यूजुअल वैसे ही इतना लंबा सीन मैंने तो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। पार्क के बिल्कुल पीछे से ही गुज़र रही थी और अच्छा खासा ऐसे लंबी सी ट्रेन और उसका शोर था। तो खैर बस फिर खाना पीना हो गया तो मिकाइल तो चला गया फ़ौरन ही पानी की तरफ, और मैं सारी चीज़ें समेट के, जो चीज़ें डस्टबिन में फेंकनी थी वो फेंक के बस यहाँ पे आ गई मैं भी पानी की तरफ। और यहाँ सामने भी ये काफ़ी टाइम से इनका कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है, और दूसरी साइड पे जो प्ले एरिया है वहाँ पे भी सारे ऐसे बैरियर्स लगा के बंद किया हुआ था, और वहाँ पे अच्छा खासा काम शायद चल रहा था। तो ज़्यादा बड़ा प्ले एरिया बना रहे शायद वहाँ पे, तो अच्छे अच्छे झूले लग रहे थे, सारी राइड्स वगैरह बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी लेक है और उसमें बहुत सारी फिशेस, स्नेल और पता नहीं क्रैब, पता नहीं क्या क्या। तो मिकाइल सामने से आ गया कि आ जाए हम यहाँ पे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी आ रही हूँ, मैं तो वीडियो बनाते हुए आ रही थी। तो खैर बस देखिए बहुत सारे लोग, छोटे बच्चे सभी जो है फ़िशिंग कर रहे थे यहाँ पे। इनका टाइम पास यही होता है कि आके बैठते हैं, और मौसम इतना अच्छा, खुशगवार, हसीन सा था कि मज़ा ही आ रहा था बस बैठ के। हल्के हल्के बादल थे, फिर एकदम से आसमान रोशन और साफ़ हो गया है। ये नहीं है कि इतने दिन से जो वो आग के धुएँ की वजह से जो फॉरेस्ट फायर हर तरफ फैली हुई थी, वाइल्ड फायर जो है, तो उसके धुएँ से आसमान का रंग बिल्कुल ही ऐसे गंदा सा हो रहा था, लेकिन अब एकदम से रोशन सा आसमान फिर से नज़र आ रहा था। सफ़ेद सफ़ेद बादल थे और बेहद ही अच्छा लग रहा था। थोड़े से काले बादल आए, एक चंद कतरे जो है बारिश के हुए, फिर उसके बाद बादल हटे। कुछ देर के बाद फिर से ऐसे ही हुआ कि काले बादल आए और थोड़ी सी बारिश, बस मामूली सी कि चंद कतरे गिर रहे थे फेस पे।
तो खैर बस यहाँ पे ये था कि सामने जो वो जगह बनी हुई है, एक आंटी आगे पीछे होते हुए नज़र आ रही हैं, तो वो एक प्रोफेशनल ट्रेनर थी और उनकी समझे क्लास चल रही थी। वीक में एक दिन उनकी क्लास होती है, ट्यूसडे वाले दिन, तो वो ट्रेनिंग दे रही थी फ़िटनेस की। तो इतने अच्छे से तरीके से वो लोग कर रहे थे, आगे जाके उनकी वीडियोस भी होंगी, ऐसे डांस करते हुए पूरे सारे स्टेप्स कर रहे थे म्यूज़िक पे। और सारी बड़ी एज की ख़वातीन थी, सिर्फ एक यंग एज की लड़की लगी हमें, वो ही थी, बाकी सारी तो 50 या 50 से ऊपर की या फिर 50 के आसपास की थी। और ये जो ट्रेनर थी ये भी अच्छी खासी एज की लग रही थी, लेकिन एकदम फिट, एक्टिव और हेल्दी सी। तो खैर देख के उनको अच्छा लग रहा था। और और बस फिर ये जो फ्रंट पे ब्लैक शर्ट और शॉर्ट्स के साथ थी, ये कहती है मैं बिगनर्स की टीचर हूँ, ये फिर बिगनर्स को सिखाती हैं। और फिर आगे देखे साथ ही जो है मिकाइल की भी व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत ट्राई किया कि मिकाइल जाके उनके साथ थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर ले, उनके साथ डांस वगैरह करे, हम वीडियो बनाए, लेकिन नहीं भाई, मिकाइल कहता मैं लड़की थोड़ी हूँ जब मैं उनके साथ जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ। मुँह घुमा के खड़ा हो गया कि मैंने तो देखना भी नहीं है। मैंने एक बार ट्राई किया लेकिन मुझसे उनको मैच नहीं हो रहा था कि जैसे वो कर रही थी। लेकिन खैर ये था कि एक दो इंडियन लड़कियां थी और उनके साथ एक और कोई चाइनीज़ या कोरियन सी लड़की थी, तो उनमें से वो एक इंडियन और एक कोरियन वो भी जाके उनके साथ शामिल हुई और वो भी ट्राई कर रही थी, दूसरी उनकी वीडियो बना रही थी। फिर खैर काफ़ी देर वहाँ पानी के आसपास फिरते रहे, उसके बाद हम यहाँ इस तरफ आ गए। मिकाइल हर 2 मिनट के बाद मछली की तरह पानी पिए और उसको फिर जो है वॉशरूम जाना होता था तो वॉशरूम लेके गए। फिर यहाँ बेंच पे बैठे हुए थे और सामने वो आंटीज़ जो है सारी नज़र आ रही थी। 2-4 मिनट का ब्रेक लेती, फिर उसके बाद जो है अपना वर्कआउट स्टार्ट करती। और उनको देख के अच्छा ही लग रहा था कि अच्छी खासी एज की है, लेकिन फिर भी वो कितनी एक्टिव है, कितना ध्यान रख रही है। एक हम है जो लेज़ी से पार्क में भी आके बस बेंच ही ढूंढ के बैठी रहती है, मैं तो ऐसे ही पार्क में बैठी थी जहाँ पे भी जगह मिलती। और सामने से एक ये जो बच्ची आ रही है साइकिल पे, 3 टायर वाली बाइसिकल है इसकी, और ये बच्ची को देख के ही लग रहा था कि इसके साथ थोड़ा बहुत इशू है, लेकिन ये कि अपनी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए शायद इसका यही प्रोसेस है कि उसको साइकिलिंग करवा रहे हैं। तो वो धीमे धीमे साइकिल चलाते हुए यहाँ से कई बार गुजरी, कोई 15-20 चक्कर तो इसने लगाए होंगे, और एकदम से बिल्कुल कमज़ोर सी, दूर से ही पता चल रहा था कि इसको कोई ना कोई इशू है। लेकिन ये कि इसके साथ जो है कोई एक और इसकी मदर थी शायद, या फिर कोई सिस्टर होंगी इसके साथ आई थी। तो इस बच्ची को जो है बार बार वो साइकिल चलाते उसके पास से गुज़रती, बात करती और आवाज़ भी कर रही थी जैसे इसको बहुत दर्द हो रहा हो, लेकिन फिर भी खुश होकर साइकिल चला रही थी। साथ ही हमने मिकाइल से कहा जाओ देख लो वहाँ पे फ़िशिंग वगैरह कर लो किसी के साथ ही, उनको देखो। तो बार बार वहाँ से भी हाथ हिलाए जा रहे, कह रहे आप लोग आके बैठो भाई, वहाँ पे धूप है, हम यहाँ साए में बैठे। तो हर 2 मिनट के बाद आता पानी की बोतल उसके हाथ में तो थी पहले। हमने कहा इतनी भारी बोतल लेके क्यों घूम रहे हो, तो बार बार ऐसे कर रहे हो कि प्यास लगती है, आते हो पानी पीते हो। तो कहता है खैर नहीं मुझे प्यास लगती है। तो बस उसको यूं ही खेलते खिलाते हम उसके साथ अच्छा टाइम गुजारते गए, कभी इधर आए कभी उस तरफ पानी के पास जाए, और अच्छा लग रहा था उसको देखते हुए कि एंजॉय कर रहा है। वरना तो उसका मूड था कि स्प्लैश पैड लेके जाते, लेकिन ये कि मौसम को देख के हमने कहा नहीं भाई थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। और शाम तकरीबन ये यहाँ पे 6:30 का वक्त हो रहा था और पार्क में रश बढ़ता ही जा रहा था। टीनेज बच्चे बच्चियाँ सभी आ रहे थे, छोटे बच्चे बच्चियाँ थी, साइकिलिंग कर रहे हैं। और एक तो इतना मज़े का सीन हुआ, तब तो मेरा मोबाइल ऑन नहीं था। एक बाइसिकल पे आदमी अपने साथ जो है अपने डॉगी को बिठा के जा रहा था, वो बास्केट में बैठा था और दोनों ने इतने अच्छे सनग्लासेस सेम मैचिंग के लगाए थे। तो खैर उनको देख के ऐसे अच्छा लग रहा था।
बस फिर उसके बाद हम घर की तरफ निकल आए। सामने जो चर्च है यहाँ पे मैं क्रिसमस नाइट पे एक बार गई थी कि लाइफ में देखे तो सही लोग क्रिसमस नाइट पे उनका कैसा होता है, तो जाके अच्छा लगा। इतने अच्छे म्यूज़िक उनके बज रहे थे, सॉन्ग्स वो जो पढ़ते हैं दुआइया टाइप के। तो खैर बस उसके बाद हम घर की तरफ निकल आए और यही था मेरा आज का व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।